हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष व्यास एंड आज का टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई वुड से नॉट इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर लोग, खासकर रिटेलर्स, इसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान उठा चुके हैं एंड ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको कुछ टिप्स देने के लिए जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर पाओ। Okay, so let's start the video. ओवर ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है कि आप इनिशियली जंप कर जाते हो मार्केट में। आपका एक प्लान होता है जो फेल हो चुका होता है और आप बेझिझक ओके हर एक वीक पे या हर एक कैंडल पे ट्रेड करना चालू कर देते हो। मोस्ट प्रोबेबली अ काइंड ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे साथ ये लॉस क्यों हुआ, और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आपके और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। ये कुछ प्रॉफिट वाले केसेस में भी होते हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाता है, फिर आप देखते हो कि एक मौका आता है एंड अगेन बिना कोई सेटअप किए आप कूद पड़ते हो और बचा कुचा जो प्रॉफिट था वो चले जाता है और उल्टा डबल नुकसान हो जाता है। ठीक है, सो हम कुछ पॉइंटर्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस ओवर ट्रेडिंग की हैबिट को ओवरकम करने के लिए। सो पहला पॉइंट है डेवलप अ विनिंग ट्रेडिंग प्लान। मैंने ऐसे विनिंग ट्रेडिंग प्लान, आपको एक प्लान बनाना चाहिए। एक दिन पहले 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का एक होमवर्क करिए कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, आपका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, मार्केट किस रेंज तक घूम सकता है। ओके, तो उस प्लान के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। लेट दैट प्राइस कम टू यू, डोंट रन बिहाइंड द प्राइस। आप ये बोलिए कि अगर मान लो 18,000 पे निफ्टी आएगा तो मैं ये करूँगा, 18,300 पे जाएगा तो ये करूँगा, 18,300 तोड़ेगा तो ये करूँगा। तो आपके दिमाग में एक रोबोस्ट प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप करोगे क्या। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, इट्स क्लियर ट्रेडिंग रूल्स। सो व्हेन आई से क्लियर ट्रेडिंग रूल्स, आपके कुछ नियम होने चाहिए। ओके, आपका एक सेटअप होना चाहिए कि हाँ ये मेरे नियम के अनुसार है। सो नियम क्या होता है कि भाई चलो, अगर आप 100 पॉइंट का मूव टारगेट कर रहे हो तो आप मिनिमम स्टॉप लॉस एक 50 या 80 का, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखते हो, वो एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कि अगर मान लो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी, अगर मान लो लेट्स से विक्स, ओके, अगर विक्स अगर अप ट्रेंडिंग में होगी तो मैं ऑप्शन बाई करूंगा, या विक्स अगर डाउन ट्रेंडिंग में होगी तो ही ऑप्शन सेल करूंगा। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए बिफोर यू गेट इनटू ट्रेड। ओके, एंड थर्ड टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्या है? एक छोटी सी डायरी है जिसमें आप ये लिखते हो कि आपने उस इट कैन बी एन एक्सेल और इट कैन बी स्मॉल डायरी एज वेल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप एक्सेल में भी बना सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे डेट्स डाल दीजिए और ऊपर आप डाल दीजिए एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम। ओके, एंड क्यों आपने ट्रेड लिया था, कितनी क्वांटिटी आपने ली थी, और उसका स्टॉप लॉस कितना था, और उसका टारगेट कितना था, और आपके कमेंट्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उस ट्रेड के दरमियान, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ट्रेडिंग जर्नल यूजुअली आपको हेल्प करता है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए एक 10-15 दिन की ट्रेडिंग कर चुके होते हो या एक महीने की ट्रेडिंग कर चुके होते हो, तो आप उसको रिविजिट करिए कि आपने किन किन जगहों पे लॉसेस किए हैं और किन किन जगहों पे प्रॉफिट किए हैं। ओके, दिस विल हेल्प यू टू बैक ट्रैक। आपको बैक ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस में जब बोलता हूँ, ये नहीं कि आप सिर्फ पीएनएल देखना ही पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होता है। आपने कैसे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, कब ट्रेड किया, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, वी इट इज़ डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि आप, जैसे मैंने बोला था कि आप एक क्राइटेरिया बनाओगे कि अ, इतने पे आएगा तो मैं एंटर करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। आप अंधाधुंध कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको एक क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे, ये नियम बनाने पड़ेंगे। मार्केट को जहाँ जाना वहाँ जाएगा, लेकिन आप अपने नियम पे बने रहोगे। यही है होली ग्रेल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी सब दिखावा है दोस्तों, मेरी
बात आप समझने की कोशिश करिए कि आप अपने सेट ऑफ रूल्स पे अमल रहिए। ओके, जस्ट फॉलो योर रूल्स विद डिसिप्लिन एंड आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है सेट रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स। ओके, ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने से रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ट्रेड में घुसते हैं और उनका टारगेट जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो मार्केट से सिंक में नहीं रहता है। व्हाट आई मीन टू से इज, आप जब एक टारगेट लगा रहे हो तो आप मार्केट का रेंज देखिए, मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ATR, एवरेज ट्रू रेंज, मार्केट का रेंज है 50 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, और आप टारगेट लगा रहे हो 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। वो रियलिस्टिक नहीं है। आपको काफ़ी रियलिस्टिक ओपन माइंड से समझना पड़ेगा कि मार्केट आज कितना देगा या कितना लेगा। आप उसी हिसाब से ही ट्रेड करोगे। आप अनरियलिस्टिक प्रॉफिट लगा के कुछ नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट जो छोटा प्रॉफिट आया है वो भी चले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इन द सिस्टम। मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि आप हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाइए, ना कि दिमाग पे। अगर आपने 100 पे माल खरीदा है और आप सोच रहे हो कि 95 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो सबसे पहले द मोमेंट योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, पुट अ स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। स्टॉप लॉस ऑर्डर हर ब्रोकर के पास अवेलेबल होता है। आपको बस एग्जीक्यूट करने के लिए आप वो ऑर्डर लगा के रखना होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बंदे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि 95 पे आने पे मैं माल काट दूंगा। बट एक स्टडी के हिसाब से 50 to 60% पीपल स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी इंतजार में रहते हैं कि नहीं, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, नहीं ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से पलटेगा, यहाँ से उठेगा। और वहीं पे ही बड़े बड़े ट्रैप्स बिठाए जाते हैं दोस्तों, और अपना स्टॉप लॉस हिट तो होता नहीं है बिकॉज आपने लगाया नहीं, और लॉसेस बड़े होते जाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक ब्रेक एंड रिलैक्स। हमाली नहीं करनी, आपको ट्रेडर बनना है, हमाली नहीं करनी है। अगर आपको हमाली करनी है तो नथिंग रॉन्ग इन डूइंग एनी यू नो एनी जॉब। आप 9 से 5 का कोई भी काम ले लीजिए। बट ट्रेडर वही होता है जब कंटिन्यूसली आप मान लो कि 2 से 3 दिन या 4 दिन का लॉसेस उठा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि या तो आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है। आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ये बोल रहा है कि अभी फिलहाल आपका सेटअप उस मार्केट सिनेरियो में काम नहीं करेगा। तो आप एक ब्रेक लीजिए, समझिए मार्केट को, ओके, एनालाइज करिए। और जरूरी नहीं है कि आप 24 मतलब 6 घंटे मार्केट खुला रहता है तो 6 के 6 घंटे मतलब आंखें अपनी धरी की धरी रखो स्क्रीन पे, ये जरूरी नहीं है। ब्रेक लीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए। सिर्फ मार्केट में पैसा कमाना या मार्केट में ही घुसे रहना लाइफ नहीं है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप ये डिसाइड करोगे कि मैं कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हूँ। आप ये मत सोचिए कि मुझे कितना कमाना है, पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे कितना गंवाना है। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइजिंग लोगे, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी लोगे। मान लीजिए आपने एक 100 रुपीज़ पे एक स्टॉक खरीदा, आप ये मान के चल रहे हो कि 90 मेरा स्टॉप लॉस है, तो और मेरी कैपेसिटी मान लो कि 1% मैं आज एक स्टॉप लॉस के रूप में दे सकता हूँ। ओके, जब आपका 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 1 लाख का कैपिटल है और उसमें आप 1% दे सकते हो, तो इसका मतलब आप 100 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे। जब आपका रिस्क मैनेज्ड होता है दोस्तों, बिलीव मी, आप बहुत पीसफुल ट्रेडिंग करते हो। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप अंधाधुंध क्वांटिटी उठा लेते हो, अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपोज कर देते हो। तब हर एक टिक में आपकी दिल की धड़कन ऊपर नीचे होते रहती है, और उस चक्कर में आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो और या तो लॉस बुक करते हो या छोटा प्रॉफिट लेके भागते हो। इससे होता क्या है, लॉसेस तो होंगे होंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, दुनिया भर की दलाली और टैक्सेस पे करोगे। तो इस बात को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज एंड लास्ट मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज स्टे अकाउंटेबल। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा बंदा चुनिए जो आप हमेशा अपने दिल की बात, ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी रहे, आप उससे डेली शेयर कर सको। आपके रिजल्ट्स आप डेली उससे शेयर कर सको। ही और शी कैन बी मतलब
या तो आपके मॉम हो सकते हैं, या आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो ठीक है, जब अकाउंटेबिलिटी रहती है तो आपके मन में एक डर रहता है कि अगर मान लो इससे ज़्यादा हो गया तो मैं उसको क्या बोलूँगा। ओके। और एक एक जाने अनजाने में एक गवर्नेंस भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ चलो, मुझे डे एंड में इनको जाके बताना है कि मैंने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोलते हैं ना कि माँ बाप अक्सर बोलते रहते हैं कि जब बिगड़ गया है कोई, कोई बोलने वाला नहीं है, तो वही चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। जब कोई बोलने वाला नहीं है ना, तो वो ट्रेडर इतना बिगड़ जाता है कि पूछो मत। फिर वहां से उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आएगी। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नीचे कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ बताइए। आपके अगर कुछ सजेशंस है, कोई टॉपिक के बारे में जानना है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। आई कैरी ऑलमोस्ट 15 years of experience in stock market. Let me bring that content for you. Just let me know your queries and questions in the comments. Stay safe, stay happy, and happy trading, happy investing.